शब्द है भारतीय परंपरा में उसके 3 अर्थ माने जाते हैं। उसका पहला अर्थ होता है धर्म का मतलब विशेषता, दूसरा अर्थ होता है कर्तव्य और तीसरा अर्थ होता है मजहब या पंथ। पंथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। कोई आपसे पूछे कि आप कौन से धर्म से हैं तो आप क्या बोलेंगे? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से। तो धर्म शब्द का वो मतलब भी होता है, लेकिन सिर्फ वो मतलब नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि धर्म एक ऐसा शब्द है जिसके 3 मतलब हो सकते हैं, एक 3 मतलब हो सकते हैं। जो पहला है जिसको हमने कहा विशेषता या स्वभाव कह सकते हैं, वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि आपने सुना होगा अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसा वाक्य सुने कभी? और हवा का धर्म है सुखाना। तो जैसे अग्नि का धर्म, वायु का धर्म, तो अग्नि का धर्म जलाना। हालांकि जलाते तो आप लोग एक दूसरे को हैं, लेकिन वो अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। तो अग्नि का एक धर्म है, पानी का एक धर्म है, वायु का एक धर्म है। जब धर्म शब्द का प्रयोग इस सेंस में करते हैं, और हम इस अर्थ में विशेष रूप से जैन दर्शन में कहते हैं अनंत धर्मकम वस्तु। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। धर्म का मतलब लक्षण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैन दर्शन में धर्म शब्द को वस्तु की विशेषता के रूप में एक्सप्लेन किया गया है, स्वभाव के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। जो तीसरा अर्थ है, मैं दूसरा छोड़ रहा हूं अभी, पहले तीसरे पे आते हैं। तीसरा है मजहब या पंथ, जिसको हम सामान्य रूप से अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। रिलीजन का ही हिंदी शब्द होता है मजहब या पंथ। रिलीजन क्या होता है इसको थोड़ी देर में समझेंगे, विस्तार में समझेंगे। जो दूसरे वाली चीज है वो है कर्तव्य, और उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारी परंपरा में धर्म का अर्थ कर्तव्य कैसे कैसे माना गया है। कर्तव्य कह लीजिए, नैतिकता कह लीजिए, दोनों अर्थों में की बात है। कहीं कहीं इसको अभ्युदय कहते हैं। यदि कोई कहे कि धर्म का अर्थ है अभ्युदय या स्व कर्तव्य पालन या नैतिकता, जब हम कहते हैं कि दशहरे का दिन अधर्म पर धर्म की जीत के बारे में, हमारा धर्म कौन सा है? अग्नि का धर्म जलाना, वो वाला धर्म है क्या? वहां मजहब के अर्थ में है? नहीं। अनैतिकता पर नैतिकता की विजय के रूप में बोलते हैं अधर्म पर धर्म की जीत हुई, इस सेंस में आता है। और धर्म का ये जो अर्थ है ये हमारी परंपरा में खूब मिलता है। जो सबसे प्रसिद्ध कंटेक्स्ट आता है वो मनु संहिता में आता है। मनु संहिता